Hi everyone, welcome to all of you in my YouTube channel Gravity Gurukul, जिसमें आज फिर मैं आपके सामने एक नया टॉपिक लेके आया हूँ जो है आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, सबसे पहले हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में समझ लेते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है क्या? ओके, देखिए एक चार्ज मैंने यहाँ पे लिया, क्यू चार्ज, ठीक है। इसको हम बोलते हैं सोर्स चार्ज। क्या बोलते हैं इसको? सोर्स चार्ज। इसको सोर्स चार्ज क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है? जनरेट करता है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है? इस तरीके से रेडियली आउटवर्ड एक इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो जनरेट करता है, ठीक है। मान लीजिए इस फील्ड के अंदर हमें कोई एक बहुत दूर से एक चार्ज लेके आना है। सपोज एक चार्ज लिया मैंने, इसको हम लोग बोलते हैं टेस्ट चार्ज। क्या बोलते हैं? टेस्ट चार्ज बोलते हैं इसको। ये मैं एक इनफाइनाइट डिस्टेंस से इसको लेके आ रहा हूँ, ठीक है। तो आप देखो कि ये भी पॉजिटिव चार्ज, ये भी पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे एक रिपल्शन फोर्स होगा। क्या होगा? रिपल्शन फोर्स होगा। तो जब फोर्स रिपल यहाँ पे करेगा तो मुझे एक्स्ट्रा एनर्जी देनी पड़ेगी चार्ज को, इस चार्ज को, क्यू नॉट चार्ज को इसके पास लाने के लिए। तो ये जब मुझे एनर्जी देनी पड़ रही है मतलब मुझे कुछ वर्क करना पड़ रहा है, ठीक है। तो जब मैं इस चार्ज को कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी देके, कुछ एक्स्ट्रा वर्क करके किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर लेके आ रहा हूँ, ठीक है, तो उस अमाउंट ऑफ वर्क डन को या उस एनर्जी को हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। डेफिनेशन क्या हो जाएगी? द अमाउंट ऑफ work done required to carry a one unit positive charge from infinity to a particular point, suppose a point मैंने यहाँ पे दे दिया है, particular point is called electric potential, ओके। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम लोग V से लिखते हैं। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल V, ठीक है। इज डिनोटेड बाय कैपिटल V और इसकी जो SI यूनिट होगी, SI यूनिट इज वोल्ट, ओके। इसकी SI यूनिट क्या होगी? वोल्ट, ठीक है। नोट कर लें इसको। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है ये एक स्केलर क्वांटिटी है। इट इज स्केलर क्वांटिटी, किसी क्वांटिटी है ये स्केलर क्वांटिटी। अगर हम इसके फॉर्मूले की बात करें, फॉर्मूला तो ये हो जाएगा V इक्वल टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V इक्वल टू W बाय Q, मीन्स इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज वर्क डन अपॉन चार्ज, ओके। तो यहां से हम 1 वोल्ट पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिफाइन करें तो देखिए 1 वोल्ट इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 जूल अपॉन 1 कूलम चार्ज। ये 1 वोल्ट पोटेंशियल बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि 1 वोल्ट पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को आप कैसे डिफाइन करेंगे? ये हो जाएगा 1 जूल अपॉन 1 कूलम, ओके।
1 जूल अपॉन 1 कूलम, या फिर हम इसको ऐसा बोल सकते हैं 1 वोल्ट is that potential, 1 volt is that potential when 1 joule work is required to carry 1 coulomb charge from infinity to a particular point. ओके, नोट कर लें इसको। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस, ओके। इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो होने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस रिस्पॉन्सिबल होता है। इसको आप ऐसे समझिए, सपोज ये एक कंटेनर है, पानी से भरा हुआ, सिर्फ पानी भरा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर इसका एक हमने होल करके एक पाइप यहाँ पर लगाया हुआ है, ठीक है। और यहाँ नीचे एक छोटा सा कंटेनर रखा हुआ है और एक पाइप के थ्रू इसको हमने जोड़ दिया है, ठीक। तो क्या होगा, जैसे जैसे ये हाइट हमने मेंटेन कर रखी है, ये हाइट हमने यहाँ पे क्या कर रखी है, मेंटेन कर रखी है कि ये हाइट पर एक कंटेनर रखा हुआ है और ये यहाँ पे पानी के लिए हमने एक छोटा कंटेनर लगा दिया है, ठीक है। जैसे ही इस नली में से पानी आएगा तो क्या होगा, पानी इसके अंदर इकट्ठा होता जाएगा। मतलब यहाँ पर प्रेशर में डिफरेंस क्रिएट हुआ कि यहाँ पर प्रेशर ज़्यादा होगा और यहाँ पर प्रेशर क्या होगा, कम होगा। हम बोल सकते हैं कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ वाटर क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है। वैसे ही किसी भी सेल के अंदर क्या होते हैं, दो इलेक्ट्रोड होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो ये प्लस वाला इलेक्ट्रोड है और ये माइनस वाला इलेक्ट्रोड है, ठीक है। जैसे ही हम इसको किसी वायर से कनेक्ट करते हैं, किसी चलो यहाँ पे बल्ब हमने लगा दिया और जब वायर से इसको कनेक्ट करेंगे तो ये बल्ब में क्या होगा, ग्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। क्यों बल्ब ग्लो होगा, क्योंकि इसके अंदर से करंट जो है वो क्या होगा, फ्लो होगा और करंट जो है वो प्लस से किधर होता है, माइनस की तरफ होता है। या हम बोल सकते हैं कि हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ करंट क्या होता है, फ्लो होता है, ठीक है। तो ये प्लस हायर पोटेंशियल के लिए, माइनस लोअर पोटेंशियल के लिए, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस को हम कैसे डिफाइन करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस भी एक तरीके से क्या है, एक वर्क डन ही है। जैसे हमने अभी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिफाइन किया था, वैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस इज दैट अमाउंट ऑफ वर्क डन which is required to carry a unit positive charge from one point to another point। उसमें infinity to a particular point था पोटेंशियल में, यहाँ पर one point से another point की जब हम बात करते हैं कि जब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर किसी चार्ज को ले जाने के लिए जो वर्क हमें करना पड़ेगा, उस वर्क डन के अमाउंट को हम लोग क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। क्या बोलेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, देखिए द अमाउंट ऑफ वर्क required to carry the amount of work required to carry a one unit positive charge from one point to another point is called potential difference,
इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, इसका फॉर्मूला, सपोज ये एक चार्ज यहाँ पर है, ठीक है, और हम इस Q नोड को लेके आ रहे हैं इस A पॉइंट से इस B पॉइंट पर, ठीक है। तो इस पॉइंट का पोटेंशियल VA हो जाएगा और इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, VB हो जाएगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस VB माइनस VA इक्वल हो जाएगा W अपॉन Q। ओके, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला हो गया W अपॉन Q। ये भी स्केलर क्वांटिटी है, ये भी स्केलर क्वांटिटी है, ये आपको याद रखना है। इसकी भी SI यूनिट वोल्ट है, इसकी भी SI यूनिट क्या है, वोल्ट है। और इसको जिस इंस्ट्रूमेंट से नापा जाता है उसका नाम है वोल्ट मीटर। क्या नाम है इसका, वोल्ट मीटर। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। द पोटेंशियल डिफरेंस इज मेजर्ड बाय वोल्ट मीटर। ओके, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज मेजर्ड बाय वोल्ट मीटर। ये चीज आपको याद रखना है। ओके।